नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। तेलंगाना में 10 साल सरकार चलाने के बाद भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का दबदबा बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी केसीआर से ज्यादा आपस में ही रेस लगाए हुए हैं। केसीआर अगर हैट्रिक भी बना ले, बड़ी वजह बीजेपी और कांग्रेस की कमजोर चुनौती ही जिम्मेदार मानी जाएगी। तेलंगाना विधानसभा के लिए चुनाव के प्रचार आखिरी घंटे दौर में है। 30 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सत्ताधारी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण तेज कर दिया है। कोशिश तो शुरू से ही मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की रही है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का पूरा परिवार कांग्रेस और बीजेपी से डटकर मुकाबला कर रहा है। आइए नजर डालें तेलंगाना के रण पर। जैसे जैसे तेलंगाना में वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में चुनाव रोचक मोड़ लेता जा रहा है। सत्ता में काबिज भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस की सीधी टक्कर में कई जगह बीजेपी मामले को तिकोना बना रही है। कहा जा रहा है कि बीआरएस कांग्रेस के सीधे मुकाबले में बीजेपी का प्रदर्शन चुनावी समीकरणों में उलटफेर कर सकता है। तेलंगाना के लोग समझ रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी के बीच दोस्ताना नूरा कुश्ती हो रही है। हालांकि कई सीटों पर बीजेपी राज्य में प्रभावी तौर पर मुकाबले में है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन बीआरएस कांग्रेस के मुकाबले में बाजी पलटने की हैसियत रखता है। उनमें हैदराबाद के अलावा निर्मल, आदिलाबाद, करीमनगर, हुजूराबाद और निजामाबाद जैसे इलाकों की सीटें हैं। माना जा रहा है कि बीआरएस से अंडरस्टैंडिंग के बावजूद बीजेपी यहां खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी को भी यहां स्पष्ट बहुमत ना मिले और उस स्थिति में सरकार बनाने के लिए उसकी भूमिका अहम हो जाएगी। दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने प्रचार में इसे बीजेपी का गेम प्लान बताते हुए कहते हैं कि वो यहाँ त्रिशंकु नतीजे लाना चाहती है, जिसे वो आने वाले लोकसभा चुनाव में आगामी गठबंधन सरकार से फायदा ले सके। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में तेलंगाना ने एक मामले में बाकी 4 को पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने करीब 700 करोड़ कैश बरामद किया है, जिसे वोट के लिए लोगों में बांटे जाने की तैयारी है। चुनाव आयोग को मिली शिकायतों की बात करें तो सबसे ज्यादा बीआरएस और कांग्रेस के ही खिलाफ बताई जा रही हैं। तेलंगाना से आने वाले बीजेपी के 4 सांसदों में 3 सांसद नॉर्थ तेलंगाना से ही आते हैं। उनमें करीमनगर से पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले बंडी संजय, निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद और आदिलाबाद से स्वयं बापूराव है। बीजेपी ने अपने इन तीनों सांसदों को नॉर्थ तेलंगाना में असेंबली चुनाव में उतारा है। इनमें बंडी संजय को करीमनगर सीट से, धर्मपुरी अरविंद को कोलूतरा से और बापूराव को निजामाबाद की बोथ सीट से उतारा गया है। कुछ और सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार काफी मजबूत है। बीजेपी के एक अहम रणनीतिकार का कहना है कि पार्टी तेलंगाना में बेहद सावधानी से कदम रख रही है। पिछली असेंबली में 1 सीट लाने के बाद लोकसभा चुनाव में 4 सीटें लेकर पार्टी में आत्मविश्वास आया है कि यहां आधार बन सकता है। तेलंगाना में तो हाल ये है कि लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ नहीं पाई है और 1.25 साल की लगातार कोशिश के बावजूद वो तीसरे नंबर पर ही देखी जा रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर दल के निशाने पर एआईएमआईएम प्रमुख है। इसकी वजह क्या ओवैसी की पार्टी का बीआरएस के साथ गठबंधन है या वजह ओवैसी फैमिली का इम्पैक्ट है? तेलंगाना की सियासत में कितनी है ओवैसी की ताकत, ये तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। एक रणनीति ये भी देखने को मिल रही है कि केसीआर परिवार बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और केसीआर के बीच दो हाथ करते दिख रहे हैं। पूरा परिवार मिलकर नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक गांधी परिवार का नाम ले लेकर हमला बोल रहा है और तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी किए जाने का आरोप लगा रहा है।
तेलंगाना में बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में पांव जमाना जरूरी हो गया है। खासकर कर्नाटक से कांग्रेस के हाथों विदाई के बाद अव्वल तो हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर कम देखने को मिला है, लेकिन 2024 में कर्नाटक में मोदी लहर का कितना असर होता है ये भी देखना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज।